हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि योर एनिमी या वो लोग जो आपके अगेंस्ट हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। एनिमी तो एक बहुत बड़ा वर्ड होता है, लेकिन थंबनेल में इसको लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप रीडिंग को पिक कर सकें। तो बेसिकली वो लोग जो आपके फेवर में नहीं हैं, या वो लोग जो आपके अगेंस्ट हैं, नॉट लिटरली एनिमीज़, लेकिन जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, या आपके लिए उनको वियर्ड सी फीलिंग रहती है, उनकी एनर्जी क्या है, ये उस पे रीडिंग होगी। ठीक है। एंड इट्स नॉट कि आप ऐसे लोगों की एनर्जी को जान के उनसे, अल्लाह माफ़ करें, नफ़रत करें। इट इज़ जस्ट कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं जो कि उनके लिए इनसिक्योरिटी का सबब बन रहा है, तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू करें। और अगर खुदा न खास्ता कोई रेड फ्लैग वाली बात है, कोई अलार्मिंग बात है, तो उसमें आप थोड़े से चौकन्ने हो जाएं। ठीक है। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कंट्री कोड 92 ऐड करके मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉल्स अवॉइड कीजिए, टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट करें 92 कंट्री कोड ऐड करके व्हाट्सएप पर। ठीक है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चलिए जनाब, जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, उनकी एनर्जी क्या है और वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ठीक है। जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, उनकी एनर्जी क्या है और वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी, देखते हैं जनाब। जो लोग आपके अगेंस्ट हैं या आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, उनकी एनर्जी क्या है और वो क्या प्लान कर रहे हैं। चलिए जनाब, जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, उनकी एनर्जी क्या है और वो क्या प्लान कर रहे हैं। द सीक्रेट टेम्पल, ऑलराइट। फैमिली, ओके। जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, उनको इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, और इनसिक्योरिटी इस लिहाज से कि एक तो वो आपके अक़ीदे को नहीं तोड़ सकते। ठीक है। आपका कनेक्शन वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने ऊपर वाले की ज़ात से, और आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए जीते हैं। दूसरा ये भी है कि जो वो आपके अगेंस्ट हैं, उनको एक तरीके से एक जेलसी फैक्टर भी होता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटेक्टिव हैं। आपके सामने या आपके आगे आपकी फैमिली के बारे में कोई बात नहीं की जा सकती। और बच्चों को लेकर आप बहुत ज़्यादा ही पजेसिव हैं अगर आप मैरिड हैं तो। वरना आप ऐसे हो एक्चुअली इसलिए गए हैं बिकॉज़ आप ये बात जानते हैं कि बच्चे के लिए ये चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आप ख़ुद अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर प्रोटेक्टेड हैं। दूसरा, आपको शायद नहीं पता होगा कि आप अपनी फैमिली के लिए एक एंजल बेबी भी हैं। यानी कि आप अपनी फैमिली के लिए एक डिफरेंट चाइल्ड होंगे। आपने बहुत डिफरेंट तरीके से अपनी फैमिली को एक अपलिफ्ट किया होगा, और आपकी ये जो वाइब है स्पिरिचुअलिटी की, ये आपकी फैमिली को काफ़ी प्रोटेक्ट करती है। आप इस तरह के हैं कि अगर खुदा न खास्ता फैमिली पर कोई बात आती है तो आप बिल्कुल, यानी कि जैसे कहना चाहिए ना, बाउंड्रीज पार करके जो है वो आप चले जाते हैं प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, जो लोग आपके अगेंस्ट हैं या आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, दे रियली वांटेड टू नो कि वो क्या टेक्टिक हैं, वो क्या टूल्स हैं जिनसे आपका रब्त जो है वो, हालांकि बड़ी स्टूपिड सी बात है कि इंसान जो है वो
ये कैसे क्लेम कर सकता है या वो ये कैसे जान सकता है कि दूसरे की इबादत इतनी जल्दी क्यों कबूल होती है? आपको देखकर एक्चुअली इनको थोड़ा सा एनवी फील होता होगा आपके लाइफस्टाइल को, या आपकी सराउंडिंग में, या आपकी ज़िंदगी के जो रीज़न बन रही है ना इनको आपके अगेंस्ट करने की, वो आपका अपनी लाइफ को लेकर मूव करने का तरीका है। तो आपके जो लोग आपके जो अगेंस्ट हैं, या जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहे हैं, या उनकी प्लानिंग क्या है, या वो जो आपके ख़िलाफ़ हैं, उनको एक्चुअली आपकी ज़िंदगी की एग्जीक्यूशन से इख्तिलाफ़ है। और इख्तिलाफ़ क्या, जलन ज़रा ज़्यादा कह सकते हैं, जलन ज़रा ज़्यादा है। आप को शायद वो लोग कभी कभार ऐसी भी बातें बोलते हों कि ये दिखावे की बातें हैं, और दिखावा है कि इसको अपनों से ज़्यादा जो है वो दूसरों की फ़िक्र है, और दूसरों के लिए इसको करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक मसला ये भी है, मैं अभी यहाँ पर एकदम से मुझे ये कार्ड देखकर पॉपअप हुआ कि आपसे जितने लोगों ने भी फैज़याब हुए हैं ना, यानी जितने लोगों ने भी आपसे बेनिफिट लिया है, कमबख्तों के मुंह में इतनी ज़बान नहीं है कि वो आपके हक़ के लिए या आपके फेवर में किसी के सामने आपकी तारीफ़ के लिए दो बोल भी बोलें। जैसे होते हैं ना, ज़बान पे ताले लग जाएं। फ़ायदा उठाया है, एहसान उठाया है, और ये बहुत सारे लोग आपकी फ़ैमिली के भी हैं। यानी हैं आप कॉम्प्लिकेटेड। आप ये जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, या आपके लिए आपके ख़िलाफ़ हैं, या आपके अगेंस्ट प्लानिंग करते हैं, या आपके ख़िलाफ़ इख्तिलाफ़ रखते हैं आपसे, ये कोई भी एक इंसान आपके बारे में कोई एक स्टेटमेंट, एक राय, एक लफ्ज़ में नहीं कह सकता। लेकिन शर्मिंदगी का आलम इतना है कि ज़बान से तारीफ़ भी नहीं कर सकते, और ज़लालत इतनी है कि मुंह से तारीफ़ी कलमात निकलते भी नहीं। तो किया आपने बहुत कुछ है, शायद आपने कर कर के इतना शर्मिंदा कर दिया है कि इनकी हिम्मत ही नहीं होती होगी। जब आप किसी महफ़िल में कदम रखते होंगे तो ये इधर उधर हो जाते होंगे, नज़र ही नहीं आते होंगे, सामना ना करना पड़े, भाग गए, इधर छुप गए, किसी के साथ बज़ाहिर ये शो करने लगे कि जैसे मसरूफ़ हैं, बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जो लोग आपके अगेंस्ट हैं या आपसे इख्तिलाफ़ रखते हैं, उनको आपकी इबादात पर बड़ा रश्क है, और दे रियली वांटेड टू यू नो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और ये तो एक बहुत ही स्टूपिड सी बात है कि अब्द और माबूद वाले मामले को जो है वो कोई इंसान परखे। यहाँ बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज द सेक्रेड टेम्पल में भी आप एक बिल्कुल ऐसे बच्चे रहे हों जो कि बहुत ही डिप्राइव्ड रहा, और हर चीज़ आपने बड़े सेल्फ मेड तरीके से बनाई, लेकिन आपने इस पूरे सेल्फ मेड जर्नी में आपने ये देखा कि जो मुझे ना मिला वो मैं सबको प्रोवाइड करूँगा, और वही चीज़ आपने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखी है। एंड फैमिली इज़ योर की वर्ड। फैमिली इज़ एवरीथिंग फॉर यू। लाइक फैमिली है तो सब कुछ है, वरना आपके लिए कुछ मैटर नहीं करता, एंड स्पेशली चिल्ड्रन, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो सिबलिंग्स। और काफ़ी लोग आपको जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते होंगे कि भाई तुमको क्या मिला है, तुम्हारे लिए कौन करता है, तुम अपने, यानी कि ये जो लोग हैं ना जो आपके अगेंस्ट हैं, ये इस तरह की बातें करते होंगे। तो इनकी एनर्जी क्या है? इनकी एनर्जी आपसे जेलसी है। इनकी एनर्जी में इस वक्त आपकी इबादतें, आपकी विश फुलफिलमेंट, आपका हर चीज़ पर। और सबसे ज़्यादा ऐसा हुआ है कि अगर आपने रिसेंटली कोई बहुत ही किसी सेक्रेड जगह पर, यानी कि खाना काबा, ज़ियारात, टेम्पल्स, मंदिर, चर्च, कोई ऐसी जगहें जो कि आपके रिलीजन में बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस हैं, गुरुद्वारा, जहाँ पर जाकर लोगों के लिए उनकी ख्वाहिश होती है, उनकी ड्रीम होती है कि वो वहाँ पर जाएं और वहाँ पर करें। यानी वो लोग बातें तो बहुत करते हैं लेकिन इंतज़ामात ना करते हों, तो वो चीज़ इन लोगों को बहुत ज़्यादा ना खलती है कि यार हमने तो सिर्फ सोचते ही रह गए और इसने कर भी लिया। तो कुछ इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ना इरिटेट करती है कि आप जो कहते हैं आप वो कर देते हैं, और ये कहते ज़्यादा हैं, करते कुछ भी नहीं हैं। और फैमिली आपके लिए बहुत बड़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट, यानी आप समझ लीजिए कि आपके लिए सिग्निफिकेंट, आपकी लाइफ का जीने का मकसद ही आपकी फैमिली है। सही है ना? अब देखते हैं कि ये तो ऑरेकल से पता चल गया, थीम पता चल गई कि भाई इनके लिए आपके जो एनिमीज़ हैं या जो आपके लिए इख्तिलाफ़ रखते हैं, उनकी की थीम क्या है? उनकी की थीम है ही फैमिली और आपका अब्द और माबूद का मामला, जो कि आपका और ख़ुदा का मामला है। हैरत है मुझे कि ऐसे लोगों को इनसे भी मसले होते होंगे। यानी खैर, जिसका कोई नहीं होता भाई उसका खुदा होता है। ये कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है। हाय हाय हाय, ये दुनिया को किसी भी हाल में चैन नहीं है। चलिए जनाब, आपके लोग जो आपसे इख्तिलाफ़ रखते हैं उन किस एनर्जी में हैं, अब उनकी एनर्जी चेक करते हैं। जो लोग आपसे इख्तिलाफ़ रखते हैं उनकी एनर्जी क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल्स,
आपके पार्टनर हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है, बड़ी हैरत की बात है। स्ट्रेंथ, ओके, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ईगो इशू है आपके पर्सन को, आपके लाइफस्टाइल में, आपके लाइफ रूटीन में, आपकी ज़िंदगी में जो लोग आपके अगेंस्ट हैं वो आपका पार्टनर है, ये मैं आपको बता दूँ एक बात। और अगर किसी को ये पता चल जाए ना, जो लोग आपके अगेंस्ट हैं या आपसे इख्तलाफ रखते हैं, अगर उनको ये पता चल जाए कि आपका अपने पर्सन के साथ खटपट चल रही है, तो आप उनकी खुशी का आलम देखिएगा। लेकिन जो आपके अगेंस्ट हैं या जो आपसे इख्तलाफ रखते हैं, उनकी एनर्जी अगर मैं देखूँ तो इनको देख के ऐसा लगता होगा कि इनकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। जो द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये काफ़ी सेल्फ सफिशेंट और बड़े भरपूर इंसान है, ज़िंदगी बड़ी लग्जीरियस स्टाइल में इन्होंने देखी है। ये कहाँ आके हारते हैं? ये आपकी हिम्मत पर आकर हारते हैं। ये जिस तरीके का आपका एक वॉरियर और एक ह्यूमन, ये आप देख सकते हैं ना, आधा चेहरा उसका शेर का और आधा इंसान का है। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इनको घुटने टिकवाती है। और डेफिनेटली ये आपके सोलमेट हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, कज़न, सिबलिंग, पार्टनर, लवर, स्पाउस, एक्स, जो भी। ये आपके जिस तरह भी हैं, ये आपके सोलमेट पार्टनर हैं। और इनका सबसे बड़ा इख्तलाफ जो है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना है। तो इनकी एनर्जी जो है वो इस वक्त एक अपॉलॉजी की है, एंड दे आर रियली रियलाइजिंग कि ये आपके बगैर बिल्कुल भी हवा में लटके हुए हैं, आप देख सकते हैं। यानी बैठे कहाँ हैं, पाँव कहाँ, पाँव अपने ही चीज़ें, यानी आप ये कह सकते हैं कि अपना ही सब कुछ जो है वो सर पे पड़ रहा है, जो खुद किया है। और प्लस दे आर लिटरली, जो इनकी एनर्जी है, उस एनर्जी में आपके साथ का यूनियन जो है वो इनके लिए डेस्परेट हो रहा है इस वक्त। एंड उनकी एनर्जी में तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये कोई बहुत एक दूर बैठा हुआ इंसान, आपका पार्टनर हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, आपका सोलमेट हो, आपका पुराना कोई एक्स हो, या कोई भी हो, बहुत दूर बैठकर इंसान जो है ना वो ये सोच रहा है कि मैं इसको काबू कैसे करूं। विद द 2 ऑफ कप्स, मैं इसको कैसे पकड़ूं और मैं इसको कैसे जखड़ में लेकर आऊं कि ये मेरे कंट्रोल में आ जाए। विद द स्ट्रेंथ एंड विद द 2 ऑफ कप्स आप देखें कि इनकी कैफियत जो है वो ये है, इनकी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, इनकी कैफियत माफ़ी मांगने की है। लेकिन आप बेगैरती देखें इनकी अना की, अपने पेंटिकल को किस तरीके से देख रहे हैं और खुश हैं और प्रिटेंड कर रहे हैं कि आई एम हैप्पी, आई एम चिल, गो टू हेल। इवन कुत्ते बेचारे को भी एहसास हो रहा है कि तुम कुत्ते की तरह बिहेव कर रहे हो। बट ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये इनके अगर ये बोल दें, इनकी एनर्जी जो आपके अगेंस्ट है या आपके ख़िलाफ़ हैं, इनकी एनर्जी में यही है कि तो इन्फिनिटी, बैलेंस्ड आपकी लाइफ, कंट्रोल्ड, आपको अपने सेंटिमेंट्स पर बड़ा कंट्रोल है, आपको अपने जज्बात पर, आपको अपने एहसासात पर, आपको अपनी स्ट्रेंथ पर। ऑल्दो आप बहुत वीक और बहुत टूटा हुआ भी महसूस करते होंगे, लेकिन आप पब्लिकली किसी को नहीं बताते होंगे कि आप किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। आपकी जंग आपकी अपनी है। और ये जो लोग आपके इख्तिलाफ़ में हैं, आपके ख़िलाफ़ हैं, आपके अगेंस्ट हैं, उनकी एनर्जी आपको कंट्रोल करने की ज़रा ज़्यादा है। इनकी प्लानिंग में कंट्रोल नज़र आ रहा है कि कंट्रोल कैसे करें। लेट्स सी मोर। जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, जो लोग आपके एनिमी हैं, उनकी किस तरह की एनर्जी है। जिनको आपसे इख्तिलाफ़ है, जिन लोगों को आपसे इख्तिलाफ़ है, उनकी एनर्जी किस तरह की है। मून, इनसिक्योरिटी, पाइसीज, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, सफोकेटेड। प्लस ये इनसिक्योरिटीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, और इनसिक्योरिटीज़ ये कि काम बनाए नहीं बन रहा। जिन बातों पर, जिन पॉइंट्स पर, जिन बुनियादों पर 8 बहुत सिग्निफिकेंट है, बात करना चाहते हैं ये जो आपके अगेंस्ट हैं, जो आपके इख्तिलाफ़ में हैं, जिनका ओपिनियन या जो आपसे बिल्कुल टोटली ऑपोजिट बिहेव करते हैं, वो आपसे लिटरली ओवरऑल उनके पास बात करनी है उनको। बिकॉज़ आपकी स्ट्रेंथ का ये मुकाबला नहीं कर सकते। इन्होंने अगर आपको छोड़ा तो आप इनको ऐसा छोड़ेंगे कि फिर छोड़ा ही छोड़ा। प्लस इनसिक्योरिटी हो रही है इन लोगों को, इनको कोई ना कोई इनके फियर्स हैं, स्पेशली रात बहुत डार्क होती है इन लोगों के लिए, एंड दे नो इट वेरी वेल कि ये आपका कर्ज कभी भी नहीं चुका सकते। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, जिस तरीके से ये आपके लिए एक रिसीविंग क्या बल्कि एक ऐसा स्पंज बॉब बने हुए हैं कि ये हर चीज़ आपकी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अब आप जो हैं वो शायद इस पैटर्न पर अपने आप को इतना प्रोटेक्ट कर लेते हैं। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, दे लिटरली वांट सम ब्रांड न्यू बिगिनिंग। इनके जहन में, इनके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है और वो लिटरली प्लान कर रहे हैं, बिकॉज अब इनका अपना ही मामला जो है वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। वो जो मैंने कहा था ना, सर पे पड़ गई है,
अपनी ही सोचें, अपनी ही तमाम चीज़ें, यानी फ्रस्ट्रेशन जिसे कहना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन दिमाग पे चढ़ रही है और इस फ्रस्ट्रेशन इनसिक्योरिटी में भी बदल रही है। फ्रस्ट्रेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल पा रहा। अगर टेम्परामेंट को अपने कंट्रोल भी कर रहे हैं तो अपने ही टेम्परामेंट से जो है वो भिड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं और लिटरली इनके जहन में आइडिया आ रहा है कि कुछ करूं, मैं कुछ करूं। और अब अगर मैं इनको क्लैरिफाई इस तरफ, वैसे तो मैं अलग से कार्ड निकालूं क्लैरिफाई करने के, लेकिन अगर मैं आप देखूं ना कि ऊपर वाले कार्ड्स को कैसे, आप देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है लेकिन हाईली इनसिक्योर, खौफजदा, डरा हुआ। स्ट्रेंथ आपकी इतनी ज़्यादा है क्योंकि आपने हमेशा दिया है और ये सिर्फ रिसीवर की एनर्जी में रहे ये लोग। ये प्लान कर रहे हैं रियूनियन का, आपको रिकंसाइल करवाने का, आपको वापस लेने का, सोलमेट के रिलेशनशिप को अपलिफ्ट करने का, रिनेवल पे लाने का प्लान कर रहे हैं, आइडिया कर रहे हैं। और जिस चीज़ पर ये अपॉलजी हैं, जिस चीज़ पर इनको किसी बात का रिग्रेट है, जिस चीज़ पर इनको किसी बात की निदामत है, वो इनके अपने ही गले आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने ये हमेशा आपको, क्योंकि जो लोग अगेंस्ट होते हैं उनके मुंह से वो, मतलब वो मुंह खोलते हैं और गटर खोलते हैं वाली बात होती है। वो जब भी कोई बात करते हैं तो उनकी ऐसी बात निकलती है मुंह से कि आप सोच नहीं सकते कि इनके दिमाग में इतना गंद भरा हुआ है। तो कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा कह दिया हीट ऑफ द मोमेंट में, और जब कभी भी बोलेंगे तो चोट करेंगे, जब कभी भी कुछ कहेंगे तो सुई चुभवाएंगे, दिल में सुई गाड़ेंगे, कील गाड़ेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको समझ नहीं आ रहा यार, मुंह से ऐसी ऐसी बातें बोल दी, अब मैं वापस कैसे पलटूँ और मैं अब कैसे किस मुंह से कम्युनिकेट करूँ। ठीक है, तो ये है अब तक की बात। नाउ अब इसको क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर मून कार्ड क्यों आया है? जो लोग आपके एनिमी हैं या आपके अगेंस्ट प्लान करते हैं या आपसे इख्तिलाफ़ रखते हैं, उनकी एनर्जी में मून कार्ड क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड। इनको खुद नहीं पता कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये लोग खुद इतने कंफ्यूज्ड हैं कि ये आज सही भी हो जाए तो कल इनको फिर कहीं ऐसी जगह कीड़ा काटेगा कि ये दिखा नहीं सकते कि बड़ी शर्मगाह वाली जगह है। तो ना विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स बात आती है, बात चली जाती है। और अभी भी ये अपॉलजी, माजरत, रिग्रेट, ये वाली जो एनर्जी है इस पर मत जाइएगा, बिकॉज अभी भी इनकी नीयत परमानेंट नहीं है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत ज़्यादा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से इनकी फीलिंग इनसिक्योरिटी की है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, यहाँ खुद ही बैलेंस आ गया और यहाँ ये बैलेंस का आ गया। दे लिटरली वांट कि ये बिल्कुल आपकी तरह बिहेव करें, ये बिल्कुल आपकी तरह स्ट्रेंथ लेकर आएँ, ये आपकी तरह हिम्मत का मुजाहरा लेकर आएँ। लेकिन जो चीज़, जिस चीज़ ने आपको ऐसा बनाया है, वो ज़रूरी नहीं है कि किसी की नकल करके भी इंसान ऐसा हो जाए। इनके अपनी ज़िंदगी की एक जर्नी है जो जिससे ये उस जर्नी से गुजरे ही नहीं है जिस जर्नी से आप गुजरे हैं। ठीक है ना? सोलमेट, टू ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? टू ऑफ पेंटिकल्स, भाई ये कुछ भी कर लेंगे, ये एंड में कंफ्यूज ही रहेंगे। ये सॉफ्ट या एम्पैथ या स्ट्रेट नहीं सोच सकते। इनको हमेशा अच्छाई करने में इनके जहन में क्वेश्चन मार्क ही आएगा। इनको आपके साथ कुछ अच्छा करने में कीड़ा ही है। तो और ज़ाहिर सी बात है, जब ये आपके अगेंस्ट ही हैं, जबकि इनको आपसे इख्तिलाफ ही है, तो आप इनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि आर्टिफिशियल एक्ट तो आप इनका आराम से समझ जाते होंगे। जो कौल और फेल में तजाद वाली बात मैंने अभी पहले भी कही थी। नाउ लेट्स सी, ये पेज ऑफ कप्स और एट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ये कंफ्यूज बहुत हैं और इनको, इनके माइंड में जो भी प्लान आ रहा है उस प्लान में इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। द सन, ये इसलिए भी आपके साथ थोड़ा सा रिग्रेट और सॉरी करना चाहते हैं बिकॉज खुशी की कमी है। खुश नहीं होते ये लोग, अपनी अवेलेबल खुशियों में खुश नहीं होते। इनको जब आपकी कोई बात पता चलती है तो ही इनको लगता है कि यार रियल अचीवमेंट तो यही है, लेकिन उस रियल अचीवमेंट को ये सेलिब्रेट नहीं कर सकते क्योंकि है तो इनको आपसे इख्तिलाफ, है तो इनकी हटन तपन। तो ये करें तो क्या करें, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए ये इस तरह का बिहेव करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ सोर्ड्स, ढिठाई का बेहतरीन मुजाहरा, ढिठाई का बेहतरीन जलालतों भरा। अकल है, इस्तेमाल नहीं करते। दिमाग है, आलकिसी में होते हैं। प्लान है, मोटिवेशन नहीं है। ज़िद है, ढिठाईपन है और एरोगेंस बहुत है। और सबसे बड़ी बात, अपनी बात को ऊपर रखना है।
चाहे आप लाख कुछ सही भी कह रहे हो, लॉजिकल बात भी कर रहे हो, अपनी बात को, मेरी बात मानो विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। और ये सिर्फ एक लम्हे के लिए आपके साथ सही रहेंगे, वरना नहीं। वैसे आपके जो लोग अगेंस्ट हैं ना, वो दो किंग्स में आपकी रीडिंग में आए, तो दैट मीन्स के ये आपके साथ कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एडवाइजरी यानी मशवरा देने वाले लोगों में से एक हैं। आप अपनी जगह हैं, ये अपनी जगह हैं। मशावरत पर जब एक पेज पर आने की बात होती है, वहाँ इनको आपसे इख्तिलाफ होता है। तो हो सकता है ये आपके बिल्कुल इक्वल ओपोनेंट हों, आपके बिल्कुल बराबर के वो हों, हरीफ जिसे कहना चाहिए। और घर में, काम की जगह पे, कहीं पर भी ये बिल्कुल टक्कर के लोग हैं आपके, मद्दे मुकाबिल वाली बात। लेकिन जाहिर बात है आपके अगेंस्ट हैं, आपसे इख्तिलाफ रखते हैं, तो इनको ये वाले मसाइल ज़रूर होंगे। तो ये है जनाब, जो लोग आपके अगेंस्ट हैं या जिनको आपके बातों से इख्तिलाफ होता है, या जो आपके एनिमी हैं, उनकी एनर्जी और क्यों है वो एनर्जी, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए हो, आपको कोई सलूशन चाहिए हो, आपको लग रहा हो कि ये चीज़ तो पता चल गई लेकिन मुझे ये पता करना है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। टेक केयर, बाय बाय।